नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि एक दमा का मरीज, अस्थमा का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें वो शामिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अस्थमा हमारे फेफड़े से रिलेटेड ही समस्या होती है। इसमें जो एयरवेज होता है यानी कि जो हमारे फेफड़े में जो श्वास नली होती है उनमें किन्हीं कारणों के वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस पाइप में स्वेलिंग होती है, एयरवेज में स्वेलिंग होती है और म्यूकस का एक्सेस में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में होगा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, पेशेंट को खांसी आएगा, बलगम भी बनेगा और सांस लेने की तकलीफ भी बनी रहेगी। अब ऐसे कंडीशन में अस्थमा पेशेंट की डाइट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो चलिए आइए समझते हैं, जानते हैं कि एक दमा के मरीज को सुबह उठते ही अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से आपको 2 फ़ायदे मिल सकते हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी श्वास नली है वो रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो म्यूकस है, जो श्वास नली पे जो चिकनाहट जमी हुई है, वो गर्म पानी यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीने से वो थोड़ा सा पिघलेगा। वो खांसी के थ्रू, बलगम के थ्रू आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा और थोड़ा बहुत जो बलगम बचा होगा वो आपके स्टूल के जरिए बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज़ें आपको अपनानी है वो है कुछ सीड्स आपको खाने हैं सुबह उठकर। जब आपने गुनगुना पानी पी लिया उसके बाद आपको सुबह उठ के कुछ सीड्स का सेवन करना है, जैसे कि अलसी के बीज हो गया या पंपकिन सीड्स हो गया। आप इनका सेवन करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो एयरवेज में, आपके फेफड़े में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, सांस लेने की जो तकलीफ है वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन सीड्स में, इन बीजों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ये आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया हुआ है आपके फेफड़े पे उनको ये कम करेगा और आपके जो बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है उनको वो कम करने में आपकी ही मदद करेंगे। इसके अलावा आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और अंजीर, जिसको फिग्स कहा जाता है, ये भी आप आसानी से इनका सेवन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं एक अस्थमा पेशेंट के लिए, एक दमा पेशेंट के लिए अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करने के लिए। जैसे कि आप दलिया भी खा सकते हैं, ओट्स भी खा सकते हैं। आप इनका सेवन भी करके आप आपके बलगम को बनने से रोक सकते हैं। आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ब्रेकफास्ट लेना है जिनमें चिकनाहट ना हो। खटास वाली कोई भी चीज़ें आपको नहीं खाना है, जैसे कि टमाटर, नींबू, आपको इनका सेवन नहीं करना है। खट्टे जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका आपको सेवन नहीं करना है। इनके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, आप पोहा भी खा सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है आप इडली भी खा सकते हैं, आप डोसा सांभर भी खा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको ये बोला है कि आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप सांभर खाना चाह रहे हैं और आपको सांभर बहुत पसंद है तो कोशिश करिए कि उसमें आप टमाटर नहीं डालिए, उसमें किसी तरीके का लेमन नहीं डालिए, उसमें आप इमली भी मत डालिए। ये तीनों प्रोडक्ट क्या करते हैं, इसमें एसिड होता है, ये आपको खांसी की और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, आपकी खांसी और भी ज़्यादा ये बढ़ा सकते हैं। तो आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। तो आप इडली डोसा खा सकते हैं, आप सांभर भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ें इन्वॉल्व मत करिए। इसके साथ ही साथ आप कुछ फलों का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और बलगम बनने से आपको रोकता है। तो आप सेब का भी सेवन कर सकते हैं, आप पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपका जो गट है वो भी हेल्दी रहेगा और आपको सांस लेने की तकलीफ भी महसूस नहीं होगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब किसी भी पेशेंट को गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, क्यों? क्योंकि उनका पेट क्लियर नहीं हो रहा है। और अस्थमैटिक पेशेंट में अगर
बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ ना होने की वजह से एसिडिटी भी बनेगा और गैस भी बनेगा, और गैस की वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ थोड़ी सी उनकी बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ अब ब्रेकफास्ट के साथ जाहिर सी बात है लोगों को कोई ना कोई चीज़ पीना भी पसंद होता है, जैसे कि चाय। तो आप चाय ले सकते हैं। कोशिश करिए कि आप चाय की जगह ग्रीन टी का भी सेवन करें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो आप चाय के बजाय अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, तो एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आप काढ़ा भी आसानी से पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें छोटा सा अदरक कूट के डालना है, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 इलायची को भी ऐड कर देना है। इनको इतने अच्छे से बॉईल करिए जब तक ये 1 गिलास का पानी 1 कप में कन्वर्ट ना हो जाए। देन इसके बाद आप धीरे धीरे इसको सिप सिप करके भी आसानी से पी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सुबह उठकर उनको दूध पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि आपको चिकनाहट भरी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो अगर आप दूध का सेवन करना चाहते हैं तो आप उसमें चुटकी सा हल्दी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपको आपके फेफड़े में बलगम जमा नहीं होने देगा, आपकी श्वास नली को वो ब्लॉक नहीं करेगा, उसमें जो स्वेलिंग आई हुई है उसको कम करेगा। तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन हल्दी वाला दूध जरूर लीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होती हुई आपको नज़र आएगी। जब आप ये सारी चीज़ें डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कोई कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगा, आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो भी काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप एक और फ्रूट को शामिल कर सकते हैं जिसको बोला जाता है आंवला। आप आंवले का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। ये आपके जमे बलगम को एग्रावेट नहीं होने देगा, आपके बलगम को बाहर निकालेगा, आपको जो सांस लेने की तकलीफ हो रही थी उसको ये कम करेगा। तो आप आंवला का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। तो अब जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया है, अगर आप इनको शामिल करते हैं रोज़ाना बेसिस पे तो आप अपने बलगम को भी कम करेंगे और आपकी परेशानी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इवन कि धीरे धीरे वो आपका कंट्रोल में ही आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, केला है, आप इनका अगर सेवन करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि अस्थमा जो है ये क्या है, ये आपके फेफड़े से रिलेटेड ही समस्या है। आप किसी न किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं और यही आपकी एलर्जी एग्रावेट करती है, बलगम को बढ़ाता है, खांसी को बढ़ाती है और सांस लेने की तकलीफ को भी बढ़ाती है। तो जो ब्रेकफास्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आप ये ब्रेकफास्ट अपनाते हैं तो आप अस्थमा को धीरे धीरे क्योर भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।